आज की इस वीडियो से हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखने वाले हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम आते हैं जब आपको दो नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड या फिर ऐसे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। अरिथमेटिक और ऑपरेटर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने के लिए, और इनको सीखने के लिए वेरिएबल्स का आना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट वाली वीडियो में हमने वेरिएबल्स के कुछ रूल्स देखे थे उनके नेम्स के रिलेटेड। तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सीखने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ और C08 हमारी आज की फाइल है। अब आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सीखने वाले हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली होता क्या है? तो आप मैथ्स में जैसे दो नंबर्स को ऐड करते हैं, यानी कि हम लिखते हैं 10, उसके बाद प्लस, उसके बाद 20, और उसका जवाब क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं 30। वैसे ही अगर हम फिर लिखें अगर 10 उसके बाद माइनस और उसके बाद 20, तो उसका जवाब क्या आता है? उसका जवाब आता है -10। ऐसे ही कुछ हम दो नंबर्स के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड ऐसा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम सी के अंदर ये चीज़ देखने वाला है। तो मैं सबसे पहले इंट और एक वेरिएबल बनाऊंगा नंबर 1, और उसको मैंने दे दिया 10। यहाँ पे मैंने नंबर 1 लिखा है, ए क्यों नहीं? सिंपल रीज़न, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था नेम्स मीनिंगफुल होने चाहिए। यहाँ पे हमें ये एक नाम क्या बता रहा है कि हमारा ये पहला नंबर है। और उसके बाद मैं एक दूसरा नंबर बनाऊंगा नंबर 2, और उसको मैंने कह दिया 20। अब मुझे चाहिए एक रिज़ल्ट, तो मैंने यहाँ पे एक रिज़ल्ट बना दिया। सो सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है? मैंने बोला कि रिज़ल्ट नाम की स्पेस बना दो, और फिर उसके उसके रिज़ल्ट को मैंने कहा कि रिज़ल्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो नंबर 1 जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू लो, नंबर 2 जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू लो, और फिर उसके बाद उन दोनों को जोड़ दो। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर अगर मैं यहाँ पे रिज़ल्ट को प्रिंट कराऊँ gcc08.c और इसको रन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने रिजल्ट को जो कहा था कि नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू लो और उन दोनों को जोड़ लो, वो उसने कर दिया। उसने रिजल्ट 1 मतलब नंबर 1 की 10 वैल्यू ली, नंबर 2 की 20 ली, उन दोनों को जोड़ दिया और अपने अंदर स्टोर कर लिया। अब मान लो कि मैं यहाँ से उसको 100 कर देता हूँ और फिर से इसको रन करूँगा। अब इस बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 120 आ गया। क्यों? क्योंकि नंबर 1 कितना है हमारा 100, और नंबर 2 कितना है 20। तो 100 और 20 का एडिशन कितना होगा 120। तो यहाँ पे 120 कैलकुलेट हुआ और उसके बाद उसको हमने रिजल्ट में स्टोर कर दिया। तो यहाँ पे आपको 120 दिख रहा है। इसी तरह अगर हम इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इस बार मैं यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे साथ ही साथ एक न्यू लाइन भी दे देता हूँ, प्रिंट टैग, और ये न्यू लाइन। अब मैं फिर से इस कोड को रन करता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या आया 120। 120 क्यों आया ये हमने पहले देख लिया। रिजल्ट के अंदर मैंने कहा कि नंबर 1 ले लो, नंबर 2 ले लो, उन दोनों को जोड़ो, और उन दोनों को जोड़ के जो भी नंबर आए उसको तुम रिजल्ट में स्टोर कर दो। और उसके बाद मैंने रिजल्ट को प्रिंट करवाया तो हमें क्या दिखा 120 दिखा। फिर मैंने क्या बोला कि नंबर 1 को लो, नंबर 2 को लो, और उन दोनों की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, और माइनस करके जो भी हमें बाद में जो नंबर मिले उसको रिजल्ट में डाल देना। तो इस बार क्या हुआ हमें 80 मिला। क्यों? क्योंकि हमारा नंबर 1 क्या था 100,
और नंबर 2 क्या था 20। तो उस हिसाब से हमें 100 माइनस 20 हमें यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू मिली 80। ये हमने प्लस और माइनस इन दोनों को देख लिया। अब मैं यहाँ पे फिर से ये चीज़ कॉपी करके यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपली एस्टरिस्क लगा रहा हूँ, ये वाली साइन। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको फिर से रन करूँगा। तो ये क्या हुआ, सबसे पहले 120 और 80 ये तो हमने देख लिया। इस बार यहाँ पे क्या आया 2000। 2000 का क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने बोला कि मेरा जो नंबर 1 है जो कि 100 है और नंबर 2 है जो कि 20 है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। और मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिला, हमें मिला 2000। तो 2000 इस रिज़ल्ट में स्टोर हो गया और फिर हमने रिज़ल्ट को यहाँ से प्रिंट करवाया, इसलिए हमें मिला यहाँ पे 2000। यहाँ पे साथ ही साथ एक और बार हम इसको लिखते हैं। इस बार मैं यहाँ पे ये स्लैश लगा रहा हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे जीसीसी और इसको रन। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने 120, 80, 2000 ये तीन तो देख लिए। अब ये लास्ट ये जो 5 आया वो कहाँ से आया, तो यहाँ पे हमारा जो, एक सेकंड, यहाँ पे हमारा जो नंबर 1 है वो कितना है 100। और फिर हमारा नंबर 2 कितना है, हमारा नंबर 2 है 20। तो अगर हम इन दोनों को मतलब 100 को 20 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 5, क्योंकि हमें पता है कि 20 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 100 मिलता है। इसलिए जब हमने 100 को 20 से डिवाइड किया तो हमें ये 5 मिला। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आया 5 आ गया और हमने उसको यहाँ पे प्रिंट करवाया, इसलिए हमें 5 मिला। तो हमने यहाँ पे 4 तरह के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखे। सबसे पहला मैं यहाँ पे इसको कमेंट्स में लिख देता हूँ। हमने चार तरह के देखे, वो कौन से थे। अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है तो हम प्लस लिखेंगे। अगर हमें दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस वाली साइन करेंगे। अगर हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हम ये स्टार स्टार वाली साइन करते हैं। इसे हम कहते हैं एस्टरिस्क, ये लगाते हैं। ये हम करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर लास्ट आता है ये फॉरवर्ड स्लैश, ये हम यूज़ करते हैं डिवाइड करने के लिए। और हमने इन चारों के एग्जाम्पल भी देख लिए कि दो नंबर को ऐड करने से क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ और डिवाइड करने से क्या हुआ। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझ लेते हैं। मैं एक छोटा सा और एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने ले लिया इंट नंबर 3, यानी कि एक सेकेंड, चलो एक बड़ा कोड बनाता है। जस्ट ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 है 100, नंबर 2 है 20 और मैंने यहाँ पे नंबर 3 बनाया। अब मैं क्या करूँगा, मैं स्कैनफ लगाऊंगा यहाँ पे और मैं यूज़र से पूछूंगा कि आपको यहाँ पे ये जो नंबर 3 है, यहाँ पे मैंने परसेंटेज डी लगाया और एम% नंबर 3। तो मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ यूज़र से कि आपको क्या चाहिए नंबर 3 में। और उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा फाइनल रिजल्ट नाम का। और उसको मैं क्या कह रहा हूँ, उसको एक काम करो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो 100 और 20 है, ये दोनों नंबर्स वो तो हमारे पास पहले से हैं। मैंने एक कोड लिखा है छोटा सा, मैंने बोला कि एक जो नंबर 3 है उसकी वैल्यू हमें हमसे पूछो कि क्या होगी। और उसके बाद ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक काम करना कि पहले ये जो दो नंबर हैं नंबर 1 और नंबर 2, उन दोनों को जोड़ देना और फिर उसके बाद उसमें से जो नंबर 3 है उसको काट देना और जो हमें मिले उसको फाइनल रिजल्ट में लगा देना। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ डालूंगा, प्रिंट एफ और यहाँ पे परसेंटेज डी, और मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा फाइनल रिजल्ट को।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीसीसी और उसके बाद इसको रन। अब उसने सबसे पहले 120 को कैलकुलेट किया, 80 को किया, 2000 को किया, 5 को किया। अब ये हमारे लिए रुका है क्योंकि स्कैनफ इधर आया। सबसे पहला कोड ने ये सारी चीज़ें कर ली, अब स्कैनफ हम यहाँ पे आया है। तो हम यहाँ पे सीधा लिखेंगे कोई भी एक वैल्यू जो हमें देनी होगी। मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ और फिर मैंने एंटर कर दिया। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला 110। वो क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे नंबर 1 क्या था? वो था 100। और फिर उसमें मैंने कहा कि नंबर 2 को जोड़ दो। तो उसमें मैंने क्या जोड़ा? हमारा नंबर 2 था यहाँ पे 20। तो उसने 20 को जोड़ दिया और उसके बाद मैंने स्कैनफ की मदद से हमारे नंबर 3 को क्या वैल्यू दी? मैंने उसको दी 10। तो कंप्यूटर ने ये चीज़ कैलकुलेट की और फाइनल रिजल्ट जो था उसको उसने दे दिया 110। और जब हमने उसको प्रिंट करवाया तो हमें यहाँ पे 110 दिख रहा है। परफेक्ट मैथ्स। तो इस तरह से आप दो नंबर्स को जोड़ सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। आप एक साथ 3 नंबर्स, 4 नंबर्स, 5 नंबर्स जितने चाहें उतने नंबर्स के साथ यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब इन चीज़ के बारे में एक और चीज़ होती है ऑपरेटर्स के बारे में जिनको हम प्रीसीडिंग्स कहते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इनको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? सिंपली ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। और ऑपरेटर का क्या मतलब है? जो कुछ काम करेगा। यानी कि उसने दो नंबर देखे और उसने इन दोनों नंबर के बीच में कुछ काम कर दिया, उनको हम कहते हैं ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करवाया, डिवाइड करवाया, फिर सब्ट्रैक्ट करवाया, प्लस किया और लास्ट में हमने एक छोटा सा कोड लिखा जहाँ पे हमने एक तीसरा वेरिएबल भी बनाया, उसको स्कैनफ से एंट्री करवाई और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट भी करवाया। तो आज की इस वीडियो में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में देख लिया और साथ ही साथ हमने देखा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम स्कैनफ के साथ यूज़ कर सकते हैं, प्रिंटफ में उसका रिजल्ट प्रिंट करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छे पॉइंट्स देखने वाले हैं सी के बारे में, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंड जैसे कि अब आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और वेरिएबल्स इन सारी चीज़ों के बारे में सीख लिया है, तो अब हम तैयार हैं कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ अच्छे पॉइंट्स देखेंगे सी लैंग्वेज के और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।